हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और आदाब, सत श्री अकाल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोग सब सुनाओ, सब कैसे हो। और हमारा फिर आज का वही टॉपिक और वही मुद्दा, और हमेशा हम इस मुद्दे पे काम करते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप भी हमारी आवाज़ बनते रहें और हमारा साथ ऐसे ही देते रहें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमको लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप लोग कमेंट करोगे, आप अपनी बात रखोगे, जब भी तो हम आगे बात करेंगे। और हमारा मुद्दा वही सीमा हैदर। और अब तो बादल भी, अब तो हम बादल के लिए भी अपना बात रखेंगे, क्योंकि जो बादल इलीगल तरीके से पाकिस्तान में चला गया, तो उसके खिलाफ तो वहाँ की सरकार ने बहुत जल्द कानूनी काम किया। पर हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने अभी तक सीमा हैदर के खिलाफ कोई काम नहीं किया और कोई भी केस उसके चार्जशीट उसके अभी तक फाइल नहीं की, क्योंकि वो इलीगल तरीके से 4 बच्चों को हमारे देश में घुस गई है लेके। पर हमारी सरकार ने अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया। और बादल तो अकेला गया था, बादल तो बिल्कुल अकेला था और कोई भी उसके साथ नहीं था। फिर भी वहाँ की सरकार ने कितना झटपट काम किया। जैसे ही पता चला, चाहे गलत तो गलत है, चोर तो चोरी करने से बाज नहीं आएगा ना, तो वही जो गलत है वो तो हो गई। अगर शायद वो इलीगल तरीके से जाता, प्यार में जाता, कैसे भी जाता, अगर वो लीगल तरीके से जाता, तो शायद वहाँ की सरकार भी उसको सपोर्ट करती बादल को, और वहाँ की सरकार भी उनका उसका साथ देती, वहाँ के लोग भी बादल का साथ देते, जैसे अंजू का साथ दिया। वहाँ के लोगों ने जैसे अंजू का साथ दिया, अंजू की स्वागत की, तो ऐसे शायद बादल का भी स्वागत करते हैं अगर लीगल तरीके से जाता। अंजू ने मेहनत करी थी, अंजू को पासपोर्ट मिल गया था वहाँ का, तो बादल को क्यों नहीं मिलता? बादल को भी मिल जाता, बादल को भी मिल जाता। पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने कोशिश भी नहीं की, और उसने सोचा मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊंगा, और अपने माँ बाप को भी झूठ बोला, और बहुत ज्यादा झूठ बोला। और 2 महीने वो झूठ बोल के, 2 महीने झूठ बोल के इलीगल तरीके से घुस गया पाकिस्तान में, और वहां पे काम भी करने लगा था। वो तो एक शख्स को उससे बात करते करते ऐसा लगा कि ये हमारे हमारे पाकिस्तान का है ही नहीं बंदा, ये इलीगल तरीके से मतलब हिंदुस्तान का बंदा है, और ये नया नया दिख रहा है। तो भाई वो पाकिस्तान है, वो हर चीज पे, हर बात पे नोटिस करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की तरह नहीं, कोई भी घुस जाओ, कैसे भी आ जाओ, कोई भी रह लो, तो वहाँ यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ नहीं ताचा जाता। जैसे सीमा हैदर रह के गई, तो उससे कौन सा पूछताछ हुई, और जब बाद में पूछताछ हुई तो कौन सा उस पर काम हुआ? तो बादल के खिलाफ तो बहुत जल्द काम हुआ, बादल के खिलाफ तो बहुत जल्द कार्रवाई भी हुई। तो भाई ये बात सच है, और ये बात परफेक्ट भी है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और जैसे भाई बादल ने जो गलती की, उसकी सजा तो बादल को भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। अब वो उसने सोचा मैं अपनी इतनी वो करके, वो कहाँ का रहा बंदा, अपने माँ बाप से भी दूर हो गया, अपने अपने रिश्तेदारों से भी दूर हो गया, अपने सारे उससे दूर हो गया, और क्या मिला उसको? जेल में सजा। 10 साल की सजा बादल को सुना दी गई है। हाँ, पर यह है कि वहाँ के जो कानूनी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई बादल की जल्दी जल्दी सजा माफ हो जाए और बादल डिपोर्ट हो जाए। फिर भी कितनी सजा माफ हो जाएगी? 2 साल 3 साल कम हो जाएगी। फिर भी उसको, जो उसने गलती की, उसकी सजा तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। वो इसलिए भी सजा मिलनी बहुत जरूरी है, हम भी चाहते हैं उसको सजा मिले, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। कोई और बंदा इलीगल तरीके से आने से पहले 10 बार, लाख बार, 1000 बार सोचेगा। और वो जो बादल बादल था, वो एक आम इंसान और ऐसे ही नहीं था, भगोड़ी का पूरा चाहने वाला था, भगोड़ी का पूरा चाहने वाला था, भगोड़ी की पूरी सपोर्ट करने वाला था, भगोड़ी के साथ रहने वाला था, भगोड़ी के साथ बात करता था फोन पे, ऑनलाइन। पूरी अपडेट भगोड़ी ने बादल को दी थी, ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे जाना और वैसे जाना। इसलिए बादल को इतनी हिम्मत आई। और जो खेल सीमा हैदर हमारे हिंदुस्तान में खेल रही थी, वही खेल बादल ने खेला, बिल्कुल सेम टॉपिक। तो भाई हमारी हमारी सरकार से बार बार हम गुहार लगाते हैं, अपनी सरकार से बार बार विनती करते हैं कि सीमा हैदर को जेल में डाला जाए, सीमा हैदर को जेल में डाला जाए, और बादल को उसको सजा जल्दी से कम करके, माफ करके डिपोर्ट कर दिया जाए, और उसको अच्छे से वार्निंग दे दी जाए बादल को, कि और लोगों को भी वो ऐसी वार्निंग दे कि भाई पाकिस्तान कभी ना जाना, वो भी इलीगल तरीके से जाओ, अपना पासपोर्ट बनवाओ, अपना वीजा लगवाओ, अपना सब कुछ करो और लीगल तरीके से जाओ। इलीगल गलती से में से तो कोई से भी देश में कभी भी नहीं जाना चाहिए।
लीगल तरीके से इलीगल तरीके से तुम जाओगे तो उसकी सजा कौन काटेगा? तुम ही तो काटोगे। आज नहीं तो कल पकड़े तो जाना ही है। ये बात सच है कि आज नहीं तो कल आप लोग जो गलती करेगा वो पकड़ा जरूर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा या उसकी माफी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। माफी तो 1% भी किसी की भी नहीं होती, इलीगल गए हुए बंदे की तो बिल्कुल भी नहीं। और क्यों, काय की माफी? किस चीज की माफी? क्यों मिले माफी? छोटा बच्चा नहीं है नसीमा हैदर, छोटी बच्ची है कि भाई उसने बोल दिया मेरे को पढ़ना नहीं आता, मैं तो गलती से घुस गई। उसने यही बोला और हमारी सरकार ने, यहाँ के लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने ये मान भी लिया, पर हम नहीं मानते इस बात को। हम जानते हैं वो बहुत समझदार और बहुत होशियार औरत है और बहुत चालाक औरत है, जो अपने 4 बच्चों को इलीगल तरीके से लेके हमारे देश में घुस जाए। वो इतनी सीधी तो नहीं हो सकती ना, वो इतनी सीधी औरत तो नहीं हो सकती ना। बहुत चालाक लोमड़ी है, बहुत खेली खिलाई औरत है वो। इतनी समझदार है, इतनी समझदार है, वो दूसरों को बेवकूफ बनाती है। और हमारे मोमिन सर ने भी यही बात बोली कि वो बहुत होशियार औरत है। और मोमिन सर से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी, मोमिन सर, उसको, हैदर भाई को वीजा तो नहीं मिल रहा, आप बार बार कहते हो मैं लेके आऊंगा, तो जाइए उसको लेके आइए, उसको बहुत जरूरत है अपने 4 बच्चों की। आप कब जाओगे मोमिन सर? मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस बात पे मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जाइए और हैदर भाई को प्लीज लेके आइए, क्योंकि बच्चे बड़े होने लग रहे हैं। अब हमारा टॉपिक भी यही रहेगा, बच्चे बड़े होने लग रहे हैं और हैदर भाई को हिंदुस्तान आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और 4 बच्चों को भी, जो हमारे हिंदुस्तान में फंस गए हैं। वो आवारा औरत उनको इतना घुमाते फिराते तो बच्चों का मन लगने लग गया है, और बच्चों का मन लग जाएगा तो बच्चे कैसे अपने मुल्क जाएंगे? कभी भी नहीं जाने की सोचेंगे। तो हमारे मोमिन सर से हम विनती करते हैं, मोमिन सर आप तो सबका भला करते हो, सबके लिए बात करते हो, सबके बारे में सोचते हो, तो हैदर भाई के बारे में भी मैं जानती हूँ आप सोचते हो, पर आप थोड़ा जल्दी कोशिश करें और हैदर भाई को जाके लेके आए। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता है, आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है अगर आप कोशिश करोगे तो। मोमिन सर प्लीज आप जाके हैदर भाई को लेके आए, और हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मोमिन सर हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे हैदर भाई को लेके आए और उनको 4 बच्चे जल्दी से जल्दी डिपोर्ट कराएं। 4 बच्चे जल्दी से जल्दी उनको दे दिए जाए, क्योंकि एक बाप कितना इंतजार करेगा? 2 साल, 2 साल बहुत ज्यादा हो जाते, बहुत ज्यादा। भगोड़ी आवारा औरत के लिए तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर एक बाप के लिए तो बहुत ज्यादा है ना। 2 साल बहुत ज्यादा लंबा दिन हो जाता है। तो हमारी आज मोमिन सर से हाथ जोड़ के विनती है, हम मोमिन सर से अपील करेंगे, मोमिन सर हैदर भाई को वीजा दिलवाए, हैदर भाई को वीजे के साथ हमारे इंडिया में लेके आए और उनको 4 बच्चे दिलवाए, अब भगोड़ी को सजा कराए। ओके, आज की हमारी लाइफ का एंड मैं यही करती हूँ, और मेरी हर वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा। ओके बाय सभी को।